हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्काउंट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पे यह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ जहां पे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट is Rs 3024 which includes 5% tax on selling price. What was the marked price of the product? नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, देन डिस्काउंट गिवन है एंड 5% टैक्स गिवन है। हमने यहां पे फाइंड करनी है मार्क्ड प्राइस। नाउ सबसे पहले यहां पे हम एज्यूम करेंगे जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है ना, वो है 100। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सेलिंग प्राइस? बिकॉज यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो डिस्काउंट हमारे पास है 20%। 100 का 20% कितना होता है, जरा करो, 100 का 20% वो होता है 20 ही। तो 100 में से माइनस करो 20 तो आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस 80। लेकिन यहां पे एक एडिशनल चीज गिवन है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है 5% टैक्स। नाउ अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, लेट अस सपोज दैट बिस्किट है, उसकी प्राइस है Rs 10। आपने अपने घर में एक बिस्किट प्रिपेयर किया 10 रुपए का, फिर गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर आपको 5 रुपए का टैक्स लगेगा। तो जरा मुझे बताओ इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस पर होगी Rs 15। ओके, तो इसी तरह से यहां पे भी है, यहां पे 5% टैक्स लग रहा है सेलिंग प्राइस पे, यानी 80 का जो 5% है ना, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी 80 का 5%, 5/100, 5 1 जा 5, 25 जा 100, 21 जा 20 एंड 24 जा 80, यानी +4 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स लग रहा है, तो इससे जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास अब बनेगी 84। बट उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो है 3024। हमारे पास आई 84, इसका मतलब 84 यूनिट्स इज इक्वल टू 3024। ओके, तो 1 यूनिट कितना आएगा? 84 को इस साइड लाओ तो ये बनेगा 3024 अपॉन 84। करो जरा इसको डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आएगा 36, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 36। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है मार्क्ड प्राइस। जरा मुझे बताओ मार्क्ड प्राइस हमने क्या एज्यूम की थी? वो हमने एज्यूम की थी 100। अगर 1 यूनिट 36 है तो 100 यूनिट कितना होगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास बनेगा 3600। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क्ड प्राइस it gives a profit of 25%. If a discount of 9.6% is allowed on the marked price, then the profit percent will be. इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में भी किए हैं। देखो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको समझनी है, जो मैंने आपको जब हमने बेसिक पढ़ा था वहां पे आपको सिखाया था। क्वेश्चन क्या है यहां पे, जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, जब एक आर्टिकल को हम सोल्ड करते हैं मार्क्ड प्राइस पे, यानी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है ना वो है मार्क्ड प्राइस के इक्वल। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है? मार्क्ड प्राइस। उस टाइम पे क्या होता है,
जो मार्कअप परसेंटेज है ना, ये इक्वल होती है प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल। ठीक है, बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को 100 एज्यूम करके आराम से कर सकते हैं। आप एज्यूम करो कॉस्ट प्राइस, अब हमें चाहिए मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या आएगी? इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब हमें पता है मार्कअप परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है। क्यों? बिकॉज इन्होंने कहा है जो सेलिंग प्राइस है एंड मार्क्ड प्राइस है वो है इक्वल। इसका मतलब जो मार्कअप परसेंटेज है वो भी होगी 25%। तो 100 का 25% होता है 25, तो 100 में प्लस करो 25 बनेगा 125। अब चाहिए हमें सेलिंग प्राइस। तो यहां पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है 9.6% का। तो करो 125 का 9.6% यानी अपान में 100। तो यहां पे आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 96 अपान 100 एंड यहां पे 10, बिकॉज डेसिमल का 1 और इधर से आगे एक डिजिट है तो एक 0। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। 25 5s are 125 and 25 4s are 100. 4 1s are 4 and 24 4s are 96। ठीक है, 12 2s are 24, 5 2s are 10, ये 5 और ये 5 कैंसल, हमारे पास बचा सिर्फ 12। तो कितना डिस्काउंट हुआ? 125 माइनस करो 12, तो आपके पास आएगा 113। अब देखो यहां से यहां तक कितना बढ़ा? 13, यानी 13% हमारे पास निकलेगी प्रॉफिट परसेंटेज। हैंस हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ARS 750 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट एंड RS 1250 tin of butter at 20% discount. If we buy 5 tins of cheese and 3 tins of butter, what is the effective discount? यहां पे हमने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। हमें गिवन है चीज की एक टिन की कीमत है 750 और उस पे मिल रहा है 8% का डिस्काउंट। फिर बटर की जो एक टिन की कीमत है वो है 1250 और मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, यहां पे हम खरीद रहे हैं 5 टिन चीज के एंड 3 टिन बटर के। यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? चीज और बटर, इनके आप रेशो निकालो। देखो एक टिन चीज की कीमत है 750 और हम खरीद रहे हैं 5 टिन, तो मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से एक टिन चीज की कीमत है 1200, सॉरी बटर की कीमत है 1250 और हम खरीद रहे हैं 3 टिन्स ऑफ बटर। इसको सिंप्लीफाई करो, 250 से ये होगा 253 आर 750 एंड 255 आर 1250। ये 5 ये 5 ये 3 ये 3, यानी 1:1। जितने का हमने चीज खरीदा उतने ही का हमने बटर खरीदा। अब यहां पे डिस्काउंट है 8%, यहां पे डिस्काउंट है 20%। देखो जब भी आपके पास जो बाई, अगर आप बाई करते हो सैम रेट पे, देखो यहां पे भी 1 रुपए, यहां पे भी 1 रुपए हमने खर्चा है। जब भी आपको यहां पे सैम होगा तो उस टाइम पे आप जो डिस्काउंट परसेंटेज है कैसे निकालोगे? सीधा आपने इनकी एवरेज निकालनी है, यानी 20 + 8 2 है तो अपान में 2 आएगा, 28/2 ये और ये कैंसल, सीधा आया 14%। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 315, it is sold for RS 288. If there is a loss of 4%, then by what percent above the cost is the article marked? यहां पे हमें निकालनी है मार्कअप परसेंटेज। गिवन है हमारे पास मार्क्ड प्राइस RS 315, उसके बाद इट इज सोल्ड फॉर RS 288, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो है RS
288। उसके बाद इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, 4% का लॉस हुआ है, इसका मतलब उस आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचा गया? 100 माइनस 4, दैट इज 96%। क्यों? बिकॉज 4% का लॉस हुआ है, हमने उसको बेचा 96% पे, बट यहां पे लिखा है उसको हमने बेचा 288 पे। इट मींस दैट 96% is equal to 288। ओके, देन 1% क्या आएगा? 288 अपॉन 96। अब 288 को डिवाइड करो 96 से, तो 96 1 जार 96, 96 3 जार 288। तो 1% किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आएगा। ओके, अब हमें क्या निकालनी है? यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बिकॉज हमें निकालना है मार्कअप परसेंटेज, उसके लिए हमें होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस तो हमें है, लेकिन कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस यहां पे 1% है, तो 100% आएगी कॉस्ट प्राइस, यानी यहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 300। अब हम आराम से जो मार्कअप परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस यानी 315 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 15 अपॉन 300। फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो हमेशा हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 100 1 जार 100, 100 3 जार 300, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, यानी 5% हमारे पास आएगी मार्कअप परसेंटेज। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है मार्क्ड प्राइस RS 315, लिख लिया मैंने। फिर सोल्ड एट इतने। फिर क्या कहता है? लॉस होता है 4% का, इसका मतलब उस आर्टिकल को हमने बेचा है 96% पे। 96% इज इक्वल टू 288। क्यों? बिकॉज 288 भी सेलिंग प्राइस है, और यहां से भी हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है 96%। तो 1% आएगा 288 अपॉन 96। इसको सिंप्लीफाई किया, आया ये। ओके, अब यहां पे हमें निकालनी है मार्कअप परसेंटेज। क्यों? बिकॉज यहां पे लिखा है ना बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट। कॉस्ट से लेके मार्क्ड प्राइस तक जो बीच में परसेंटेज होती है वो होती है मार्कअप परसेंटेज। हमें निकालनी है मार्कअप परसेंटेज, उसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? इसको हमने 100% किया, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 3 इंटू 100 आया 300। फिर यहां पे हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आ गई, इनको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर निकल गया। अब यहां से नई टाइप स्टार्ट होती है, एंड ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप करो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड X% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक पर्सन ने क्या किया? अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ है, उसके ऊपर उसने मार्कअप किया X% का, यानी हमें यहां पे निकालना है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन मार्केट प्राइस इफ हिज प्रॉफिट इज 5%, देन द वैल्यू ऑफ X इज। देखो, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगा डिस्काउंट, एक चीज, दूसरा गिवन होगा प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको फाइंड करना है मार्कअप परसेंटेज या आपको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, तो उस केस में आप कौन सा वाला मेथड अप्लाई करोगे? बिल्कुल सिंपल, आप यहां पे करोगे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो। वो कैसे? आप लिखो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। क्या होता है ये? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। बस ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो कैसे होगा। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस क्या है?
डिस्काउंट है 30 का, लिखो 100 माइनस 30। प्रॉफिट है 5 का, तो 100 प्लस 5 कितना हुआ 70 अपॉन 105। ठीक है, जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो आप। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 5 से करो या 35 से करो। 35 2s are 70 एंड 35 3s are 105। तो रेशो क्या निकली 2:3। ये किसकी रेशो है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। मार्कअप कितना हुआ है 2 से लेके 3 तक, कितना है 1 का। अपान होती है कॉस्ट प्राइस, इनटू होता है 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 2 1s are 2, 52s are 100, आया हमारे पास 50%। हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो आ गया करेक्ट आंसर। अगर आपको इजी लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है यहां पे हमें, जल्दी से मुझे बताओ। यहां पे भी हमें मार्कअप परसेंटेज निकालनी है और यहां पे भी डिस्काउंट गिवन है एंड गेन गिवन है। फटाफट से आप इसको कर सकते हो। क्या करोगे, लिखो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये होता है हमारे पास 100 माइनस 13% का डिस्काउंट अपॉन 45 का ये प्रॉफिट। ये हमारे पास आएगा, करो माइनस 87 अपॉन 145। क्या रेशो आई, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो आई 87:145। ठीक है, फटाफट से इसका डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस आया 58। ठीक है, और अपान में 87। अब मल्टीप्लाई करो 100 एंड बाहर से आएगी परसेंटेज। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहां पे आपको आएगा 66.66%। देखो, अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो यहां पे हमारी जो कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हो रही है। ठीक है ना, अगर आपकी कैलकुलेशन यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना, तो उसके लिए आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे मेथड है, सिर्फ हमारा क्वेश्चन जल्दी निकलना चाहिए। आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। ओके, सबसे पहले जो डिस्काउंट है ना, सबसे पहले याद रखना है डिस्काउंट को ही आपको लेना है। ठीक है, तो डिस्काउंट की आपको करनी है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 13% क्या आएगा 13 अपॉन 100। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 है, डिस्काउंट हुआ है ना, यानी माइनस 100 माइनस 13 कितना आया 87। फिर आपको लाइन देनी है। ठीक है, फिर प्रॉफिट 45 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, 9 5s are 45 एंड 25s are 100। सॉरी, ये हमारे पास 100 है, 25s are 100 आया 9 अपॉन 20। यानी कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 20 है, प्रॉफिट है ना, गेन है, यानी प्लस होगा 20 प्लस 9। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ये मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाई 87, फिर ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 29। 21s are 20 और यहां से 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और कुछ हो रहा है सिंप्लीफाई, 29 1s are 29 एंड 29 3s are 87। तो यहां पे हमारे पास रेशियो आई 3:5। देखो, यहां पे हमारे पास कैलकुलेशन करके थोड़ी सी इजी आई और यहां पे थोड़ी सी हमारे पास टिपिकल हो गई थी। देखो, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 29 3s are 87 एंड 29 5s are 145, 3:5। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये 87 किससे होगा एंड 145 किससे होगा। ठीक है, यहां पे हमें सीधा पता चल गया, क्योंकि यहां पे 29 था तो आराम से पता चल गया। आपको ये मेथड अच्छा लगता है, ये मेथड अच्छा लगता है, आपकी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर marks his good above its CP so as by giving 20% discount and gain 10%।
अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 800 एंड इट इज sold at a discount of 19%. If there is a gain of 8%, then by what percent above the cost price was the article marked? ये क्वेश्चन जो है इसमें भी हमें क्या करनी है, मार्कअप परसेंटेज निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करोगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस, 100 माइनस क्या है, डिस्काउंट है 19 अपॉन 100 प्लस गेन है 8। तो क्या है हमारे पास, ये आया हमारे पास 81, हाँ 81 अपॉन, और ये हमारे पास क्या आया 100 प्लस 8 108। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस इसकी आई हमारे पास 81:108 रेशो। 9 9s are 81 and 9 12s are 108, 3 3s are 9। ठीक है, एंड ये हमारे पास आएगा 3 4s are 12, 3:4 आई रेशो। इधर से आगे आप खुद निकालोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इसका भी आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 1875 a man allows 12.5% discount and still earns 12% profit. If the article is sold at mark price with no discount, then what will be his profit percent? देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आप CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कर सकते हो। यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे भी हमें फाइंड करनी है मार्क अप परसेंटेज। अब आप कहोगे सर यहां पे तो लिखा है व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, हम आर्टिकल को बेचेंगे किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो होगी मार्क्ड प्राइस के इक्वल। हम जानते हैं जब ये होता है उस टाइम पे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क अप परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी आपको मार्कअप परसेंटेज निकालनी है। एंड ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क। मुझे आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 32% ज्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। बस ये चीज समझने वाली है। अब देखो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, हमारे पास है सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना उसी को तो हम प्रॉफिट कहते हैं ना, यानी ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। यानी प्रॉफिट हमारे पास क्या है 32%। उसके बाद डिस्काउंट यहां पे गिवन है। बस अब हमारा क्वेश्चन निकल गया। यहां पे हम निकालेंगे, यहां पे तो सीधा ही निकालना है, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। वो तो इजी है ना, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 88 अपॉन 132। ठीक है, 44 2s are 88 and 44 3s are 132। तो I 2:, ये हमारे पास निकल गई रेशो। हैंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अनुराग मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% by selling a shirt after a discount of 21% on marked price of the shirt is 6720. Find its cost price. देखो यहां पे भी हमारे पास दो चीजें गिवन है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 12% है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट, तो यहां पे डिस्काउंट है 21% का,
तो इसको करो आप कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 12 का, ये आ गया हमारे पास 79 अपॉन 112, यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ये है 79 एंड 112। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज दिस, मार्क्ड प्राइस कितनी है, इतनी, हमारे पास तो इतनी आई, इसका मतलब 112 यूनिट्स is equal to 6720, 1 unit is equal to 6720, 112 करो इसको डिवाइड, 112 डिवाइडेड बाय 6720, फटाफट से आप इसको डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 60, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 60। अब आपको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, आपके पास कॉस्ट कितनी है 69, अगर 1 यूनिट इतना है तो 79 मल्टीप्लाई बाई 60, ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4740, ये आपके पास निकल जाएगा आंसर, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल तरीका, बेसिक आपको वही रहेगा, कभी कभार थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज होगी, उससे आपने डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23%, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फटाफट से करो, लिखो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 18 का, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है 23 का, तो हमारे पास कितना बना 100 माइनस 18 कितना बनेगा, 100 माइनस 18 ये बनेगा हमारे पास 82, अपॉन 100 प्लस 123 ये बना 123। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 41 से होगा 241 जार, तो ये भी देखो अगर होगा ये 41 से 41 3, हाँ आएगा 2/3, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस इसकी आएगी रेशो 2:3। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, इफ ही गेन्स RS 18.40, उसका गेन कितना आ रहा है इतना, बट यहां पे तो लिख रहा है प्रॉफिट इतना है, इसका मतलब ये हुआ 23% इज इक्वल टू 18.40। समझ आ गया आपको, देखो यहां पे लिखा है इफ ही गेन्स RS 18.40, बट यहां पे तो लिखा है कि प्रॉफिट इसका इतना हुआ, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ 1% इज इक्वल टू, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बनेगा 1840 अपॉन 100, अब 23 इधर गया तो अपॉन में 23। आप एक काम करो, आप इसको और इसको डिवाइड करो, 1840 डिवाइडेड बाय 23, ये जब इसको और इसको डिवाइड करोगे ना आपके पास आएगा 80। देखो 1% इज इक्वल टू 80 अपॉन 100, ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास बनेगा 100% इज इक्वल टू 80। अब हम 100% क्या एज्यूम करते हैं, 100% हम एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80, कॉस्ट प्राइस क्या है 80, यानी 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, यानी 40 से हमने मल्टीप्लाई किया, उसी 40 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करो 120, तो हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है आर्टिकल की वो है 120, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक शॉपकीपर ने 18% का डिस्काउंट दिया एंड उसको फिर भी प्रॉफिट होता है 23% का। यहां तक तो हमें समझ आ गई, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट से कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की आप क्या निकालो रेशो और आराम से यहां पे बैठो। अब इधर से आगे क्वेश्चन पढ़ना है, यहां पे इन्होंने लिखा है
इफ ही गेन्स RS 18.40, अगर इसको 18.40 का गेन मिलता है, बट हमने तो पढ़ा उसको 23% का प्रॉफिट मिलता है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से हमें निकला 1% इज इक्वल टू 80/100। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 100% इज इक्वल टू 80, यानी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80। 22 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 80 आएगा, 40, तो वही 40 आप यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास निकल जाएगी मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहां से मैंने टाइप और चेंज की। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे पास क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी का कुछ परसेंट बेचा जाएगा मार्क्ड प्राइस पे, कुछ बेचा जाएगा डिस्काउंट पे, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर क्या करता है, अपने गुड्स को मार्क करता है, यानी जो मार्क्ड प्राइस है वो है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जरा मुझे बताओ जो मार्क्ड प्राइस है ना वो क्या होगी, 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 140, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, 70% ऑफ द गुड्स एट मार्क्ड प्राइस, अगर वो बेचेगा 70% गुड्स वो बेचता है मार्क्ड प्राइस पे, यानी कि हम लिखेंगे यहां पे आर्टिकल्स सोल्ड, जो वो आर्टिकल बेचता है। अगर वो 70% आर्टिकल बेचता है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे, तो बाकी कितने बचे, फिर बाकी बचे 30%। टोटल हमारे पास 100% है ना, अगर वो 70% बेचता है मार्क्ड प्राइस पे, तो बाकी बचे 30%, ये हो गया खत्म, यानी मनी हमारे पास 7:3। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर वो 70% गुड्स बेचता है मार्क्ड प्राइस पे एंड जो बाकी बचे वो बेचता है 40% डिस्काउंट पे, यहां पे हमें फाइंड करनी है परसेंटेज प्रॉफिट। देखो हमारे पास है 7:3, यानी 70% आर्टिकल बेचता है मार्क्ड प्राइस पे, तो ये लो, इसको मल्टीप्लाई करो, 140 मल्टीप्लाई बाई 7 करो, 140 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आपके पास आएगा 980, ठीक। तो लिखो यहां पे 980। उसके बाद जो बाकी बची हुई चीजें हैं, यानी 30% जो है वो बेचता है 40% डिस्काउंट पे। अब आपको क्या करना है, जो मार्क्ड प्राइस है ना इसका आपने निकालना है 40%, ठीक है। तो निकालो, 140 का आपको निकालना पड़ेगा 40% पहले, ये जीरो, ठीक है, इसको मैं साइड पे करता हूं। 140 का आपको निकालना पड़ेगा 40%, ये जीरो, ये कैंसल, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है हमारे पास, 56। डिस्काउंट हुआ है ना, यानी 140 माइनस करना पड़ेगा 56, आपके पास बनेगा 84, यानी जो 30% चीजें हैं ना वो उसने बेची हैं 84 पे, यानी मल्टीप्लाई इसको करना है, 84 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बनेगा, 252। तो टोटल चीजें कितने पे बेची उसने, इन दोनों को प्लस करो, 980 प्लस 254, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी, वो आएगी हमारे पास 1232। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। अब आप कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, वो हमने निकाले रेशो 7:3, यानी टोटल हमारे पास है 10, और कॉस्ट प्राइस है 100 मल्टीप्लाई बाई 10 आया 1000। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो हमारे पास है 1000, और सेलिंग प्राइस है ये हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 232 अपन कॉस्ट प्राइस, वो हमारे पास है 1000, मल्टीप्लाई करो 100 से, बाहर से लगाओ मस्त परसेंटेज, ये दो जीरो कैंसिल, ये जाया इसके साथ, बना 23.2%। हैंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% above the cost price. She sells 35% of goods at the marked price and 45% at 15% discount and the remaining at 20% discount. सबसे पहले राधा ने किया 25% above the cost price, यानी अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितनी होगी? 25% अबव है, यानी 125। ठीक है, जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो। देखो, इसको आप सिंप्लीफाई भी आराम से कर सकते हो ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 25 4s are 100 एंड 25 5s are 125। सीधा 4:5 हमारे पास रेशियो निकल गई। ओके, उसके बाद she sells 35% of goods at the marked price। मैं यहां पे लिखता हूं 35% उसने बेचा मार्क्ड प्राइस पे, फिर 40% उसने बेचा डिस्काउंट पे, फिर जो बाकी बचे, बाकी कितने बचे? 40 और 35 बन गए 75। तो 100 में से माइनस करो 75 तो बाकी बचे 25%। फिर से समझो, she sells 35% of goods at the marked price। उसने 35% जो गुड्स है ना वो मार्क्ड प्राइस पे बेचे एंड 40% उसने बेचे 15% के डिस्काउंट पे। मैंने सबसे पहले यही लिखा 40%। और जो बाकी बचे है ना, बाकी कितने बचे? टोटल हमारे पास 100 होता है। अब 100 में से 40 और 35 गया यानी 75 गया, तो बाकी बचा 25%, यानी जो बाकी 25% बची हुई जो गुड्स हैं वो बेची उसने 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये परसेंट इसकी रेशियो लिखो और ये गया। फिर 7 5s are 35, 8 5s are 40 एंड 5 5s are 25। आगे हमारे पास 7 8 एंड 5। ठीक है, अब जो 35% चीजें थी वो बेची थी मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस हमारे पास 5 है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 5s are 35। फिर जो 40% है या 40% है ना, 40% बेचा 15% के डिस्काउंट पे, यानी 5 का आपने करना है 15% डिस्काउंट। 5 का आपने करना है 15% डिस्काउंट। ठीक है, करो जरा इसको। 15 5s are 75 अपॉन 100 कितना बनेगा? 0.75। अब देखो, 5 में से डिस्काउंट करना आपने 0.75, तो माइनस करो आप 0.75। कितना आएगा आपके पास? वो आएगा 4.25। अब आपने करना है 4.25 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक, देखो 4.25 मल्टीप्लाई बाई 8, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो तो आपके पास आएगा 34 इक्वल टू नहीं है। ओके, उसके बाद अभी हमारे पास गया। फिर हमारे पास है जो रिमेनिंग है वो बेचे उसने 20% के डिस्काउंट पे। अब हमने करना है 5 का 20%। ठीक है, अब देखो 21 25, तो ये कैंसल आया सीधा 1। अब हमने करना है -1, आया 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 20। अब करो तीनों को प्लस, तो ये हमारे पास आएगी सेलिंग प्राइस, तो ये बन गया 89। 89 क्या है? सेलिंग प्राइस। जरा कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? ये जो हमारे पास यहां पे रेशियो आई थी, इनको प्लस करो। 7 + 8 + 5 ये बनेगा 20, और कॉस्ट हमारे पास है 4, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 4 आया 80। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 का, तो 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज, ये हमारे पास बनेगा 11.25। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ शॉपकीपर sells an article for Rs 18,000 after allowing 16% discount and still manages to gain 32% profit. If he sold the article at 9% discount on marked price, then what will be his profit percent? देखो यहां पे आपके पास है डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप सीपी अपन एमपी की रेशो निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे फिर लिखा है कि 9% और डिस्काउंट होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप लिखो यहां पे कॉस्ट प्राइस एज्यूम करो 100% एंड मार्क्ड प्राइस एज्यूम करो आरएस 100। अब इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है। देखो पहले हो रहा था 16% का डिस्काउंट, इसको आप छोड़ो, इस पे ध्यान मत दो। पहले क्या हो रहा था, 16% का डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पे जब 16% का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस आती है, 100 में से -16 यानी 84, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास आएगी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहां पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 132। कोई मसला इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 84 यूनिट्स इज इक्वल टू 132। ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 132 अपॉन 84। अब 42 2s are 84 एंड 66 2s are, फिर आएगा 33 2s are एंड 21 2s are, 7 3s are 21, 11 3s are 33। 1 यूनिट हमारे पास आया 11 अपॉन 7। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट 9% डिस्काउंट, अब वो 9% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, जरा मुझे बताओ। हमने एज्यूम किया है मार्क्ड प्राइस 100, अगर इसमें 9% का डिस्काउंट होगा यानी 100 में से 9 माइनस होगा यानी 91। अगर 1 यूनिट ये है तो 91 कितना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना है सीधा, 7 1 जा 7, 13 7 जा 91, 11 और इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 143, यानी 100 से ज्यादा कितना है 43, तो 43% हमारे पास निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। देखो सबसे पहले जो यहां पे आपके पास गिवन है ना, इसको आप भूल जाओ, क्योंकि हमारे काम का है सिर्फ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट यहां पे, ठीक है, डिस्काउंट है प्रॉफिट है। यहां पे मैंने एज्यूम किया कॉस्ट प्राइस 100% एंड मार्क्ड प्राइस आरएस 100। ऐसा क्यों किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब देखो जब मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस बनती है, एंड कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस बनती है, दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस, हो गया बराबर। फिर ये कहते हैं जो सेलिंग प्राइस है अगर वो वहां पे हमें सिर्फ 9% का डिस्काउंट मिलेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, हमने लिखा ठीक है भाई, मार्क्ड प्राइस में 9% का डिस्काउंट यानी 91 की प्रोडक्ट बिकेगी, तो 91 मल्टीप्लाई बाय 11/7, क्योंकि 1 यूनिट अगर इतना है तो 91 यूनिट इतना होगा, तो ये हमारे पास आंसर निकल गया। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, कल यहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।